हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम करा रहे हैं एज ऑफ एडोलसेंस का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन को टैप करके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कराई थी एडोलसेंस एज के बारे में। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन एट पुबर्टी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने का ध्यान बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, और पर्सनल हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ स्वच्छता। साफ स्वच्छता मतलब उसको साफ तरीके से रखना, मतलब कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको मतलब एक स्वच्छता जिसको बोलते हैं हम घर में, जैसे नहा धो के रहना, साफ सुथरा रहना, इसको हाइजेनिक बोलते हैं। एट पुबर्टी, पुबर्टी मतलब एज ऑफ एडोलसेंस जो होती है उसको हम पुबर्टी एज बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ये 10-11 साल की एज से स्टार्ट होकर के और 18-20 साल तक की एज में रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ दे आर रैपिड इंक्रीज इन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो हम पहले ही देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जब शरीर इंक्रीज होता है, रैपिड इंक्रीज होता है फिजिकली, यानी शरीर जब बढ़ता है, इमोशंस भी बढ़ते हैं बच्चों के, और मेंटल भी ग्रोथ होती है, दिमाग की भी ग्रोथ होती है। किसमें? बॉयज और गर्ल्स दोनों में, ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस एज के दौरान। हैंस तो द बॉडी नीड लॉट ऑफ न्यूट्रिटिव फूड, तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना एंड सप्लाई ऑफ राइट न्यूट्रेंट्स, और सही न्यूट्रेंट्स की सप्लाई ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? दिस इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड, और इस उम्र में जंक फूड अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड आप समझते हो कि बाजार के, जैसे आपने पानी पूरी खा लिए, ठीक है, बर्गर खा लिया, दाबेली, वड़ा पाव, इस तरह की जो भी आप चीज़ें खाते हो, तली हुई चीज़ें, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी जो जंक फूड में आते हैं, तो वो शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। विच आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रेंट्स, जिनमें न्यूट्रेंट्स की कमी होती है और डाइजेशन भी थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। एट ईट अ बैलेंस डाइट, की बैलेंस डाइट खाए। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हों। ठीक है, राइट अमाउंट में क्या हो? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हों। सिंस गर्ल्स स्टार्ट मैंचुरिंग एट दिस स्टेज, और इसी उम्र में गर्ल्स को क्या होता है? मैंचुरेशन होते हैं। ठीक है, मैंचुरेशन साइकिल हमने समझाई थी अच्छे से कि क्या होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू इंक्लूड फूड आइटम्स रिच इन आयरन, जिंक इन देयर डाइट। लड़कियों की डाइट में आयरन और जिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये दोनों चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, यानी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसके अंदर आयरन हो और जिंक हो। ये शरीर के लिए क्या होती हैं? फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, सिंस द बॉडी इज ग्रोइंग, जब शरीर बढ़ता है तो द बोन नीड अ मोर कैल्शियम, तो शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनको और कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो बॉयज डेवलप मसल्स, और लड़कों की मसल्स जब डेवलप होती है तो उन्हें और ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। हैंस बॉयज एंड गर्ल्स शुड कंज्यूम ए लॉट ऑफ मिल्क, तो दोनों को बहुत ज़्यादा दूध, फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए इस स्टेज के दौरान। ठीक है, जिससे ज़्यादा ताकत आएगी और सारी उम्र वो ताकत फिर काम आएगी। एडोलसेंस एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग स्वीटिंग एंड एकेन। ठीक है, स्वीटिंग माने होता है पसीना आना, और एकेन होता है मुहासे या कील मुहासे। तो जो एडोलसेंस एज होती है, इस एज में पसीना और मतलब जो छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। स्वीटिंग आल्सो केज बैड बॉडी ओडोर, और पसीने की वजह से शरीर में बहुत बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल हाइजीन रखें, यानी साफ सफाई रखें। एडोलसेंट कैन फॉलो सर्टेन स्टेप टू डू सो, और ऐसा करने के लिए जवान आदमियों को ये स्टेप्स करने चाहिए। क्या? मैनेज बैड बॉडी ओडोर, वन शुड हैव अ डेली बाथ, वर्क क्लीन क्लॉथ एंड यूज डिओडेंट। ठीक है, उसे डेली नहाना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और डिओडेंट का भी यूज़ कर सकता है। द जेंशियली एरिया शुड बी कीप्ड क्लीन टू अवॉइड इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो गुप्त जगहें होती हैं, ठीक है, जहाँ से हम जैसे बाथरूम करते हैं, और हमारी जो हाथों के बीच जो ये होती है, काख बोलते हैं या आप जो भी बोलते हो, ठीक है, इन जगहों को साफ करना चाहिए अच्छे से।
इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स टू अवेयर ऑफ हाइजेनिक सप्लाई लाइक सैनिटरी पैड्स, और लड़कियों को साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सैनिटरी पैड वो जो है वो अच्छी क्वालिटी के या फिर मतलब साफ़ सुथरे होने चाहिए। एंड टैम्पोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गर्ल टू बी अवेयर हाउ टू यूज़ दीज सप्लाईज हाइजेनिक, और लड़कियों को इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि इन सप्लाईज का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें मतलब पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो अपने माँ बाप से आप खुल के बात कर सकते हो इस बारे में, और अपने टीचर से भी बात कर सकते हो अच्छे से, इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। या फिर कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाके, प्राइमरी हॉस्पिटल में जाके आप वहाँ पे नर्स, लेडीज़ नर्स डॉक्टर जो होते हैं, आप उनसे भी अच्छे से बात करके पूछ सकते हैं। सिंस एडोलसेंट एक्सपीरियंस इज ब्रस्ट ऑफ केन और पिंपल्स और इस एज में क्या होता है, जो कील मुहासे होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाते हैं, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो द मैनेज देम, और उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। पिंपल शुड नेवर बी प्रिकल्ड और स्क्वीज्ड, तो जो पिंपल्स होते हैं उनको ना तो आपको चुभाना है कुछ उनके अंदर, और ना ही उनको दबा दबा के उनका मतलब वो पीप वगैरह निकालना है। टू अवॉइड परमानेंट मार्क्स ऑन द स्किन, क्यों ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी स्किन पे मार्क्स हो सकते हैं जो सारी ज़िंदगी वो मार्क्स आपको दिखते रहेंगे। ए मिल्ड फेस वॉश और नॉन ऑयली सोप शुड बी यूज टू वॉश द फेस, तो ऐसे साबुन यूज़ करो जो ऑयली ना हो और मतलब मिल्ड फेस वॉश हो, बार बार चेहरे को धो सकते हो आप। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द फेस क्लीन एट ऑल टाइम, ठीक है। फिर सेकंड जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है एडिक्शन एंड एड्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के अंदर दो चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो एक तो एडिक्शंस मतलब लत लग जाना, क्या हो जाना, लत लग जाना, गलत चीज़ों की लत लग जाती है, और या फिर एड्स होने का खतरा रहता है इसी एज में। तो इन चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, इसलिए इनको ज़्यादा खुल के हम इसमें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही लेसन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप ब्रह्मचारी रहते हो, आप अगर अच्छे से रहते हो, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हो, तो एडिक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की आदत कम हो जाती है। एडिक्टेड आदमी जब होता है जब वो कमज़ोर हो जाता है, जब वो फिजिकली और मेंटली कमज़ोर हो जाता है, तब वो किसी नशे की चीज़ का सहारा लेता है और फिर वो उसकी सारी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। तो बुक में क्या बोल रहा था, इमोशन लेवल इज़ वेरी हाई, इमोशनल लेवल देखो दे रखा है, इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे वो चिढ़ना स्टार्ट कर देता है या कुछ भी हो जाता है। इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग एडोलसेंस, इस एज में। तो सम एडोलसेंस गेट इनटू एडिक्शंस एट द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, तो इस स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में कुछ एडोलसेंस एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। द कॉमन एडिक्शन इंक्लूड, इसमें मेन क्या है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग एब्यूज़, ये सारे काम। लेटली ड्रग एब्यूज़ इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन अमंग एडोलसेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बाद में ऐसा बोलते हैं कि जो ड्रग्स है ना, दवाइयाँ क्या, नशे की दवाइयाँ, तो ड्रग्स जो हैं इसका कॉमन यूज़ हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। कहने का मतलब है कि ड्रग्स फिर सब लेने लग जाते हैं। ड्रग्स आर केमिकली सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल और इमोशनल चेंज इन द यूजर्स के अंदर ये इस तरह के डिफरेंस पैदा करता है। यूज ऑफ ड्रग फॉर पर्पज अदर देन मेडिसिनल यूज इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज। अब देखो, अगर तुम नशे की चीज़ों का किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, सिर्फ नशा करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो हार्मफुल होंगी। लेकिन अगर तुम उनका यूज़ दवाइयों की तरह यूज़ कर रहे हो, जैसे डॉक्टर बता रहा है भाई नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियां दे दी, या किसी और वजह से तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे रहा है, तो वो एक मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा सही रहेगा। इससे हार्मफुल तो वो भी होता है लेकिन इससे ठीक रहेगा। एडिक्टेड आदमी तो क्या है, आँख बंद करके उसको पिएगा ज़्यादा और नशे में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो एडिक्शन ऑफ एनी काइंड आर हार्मफुल टू आवर बॉडी एंड कैन केज सीरियस प्रॉब्लम, और एडिक्शन की वजह से जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वंस ए पर्सन गेट एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इवन ड्रग्स, ही शी गेट फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिपेंड ऑन देम। जब आदमी इन चीज़ों का आदी हो जाता है तो वो उसको फिर उसका शरीर उसकी डिमांड करने लग जाता है, और इमोशनली भी वो उसकी डिमांड करता है, और फिजिकोलॉजी डिपेंड हो जाता है वो, जैसे शरीर से और दिमाग रूप से उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। जैसे सुबह समझ लो तुम चाय पीते हो, तो अगर तुम्हें किसी दिन चाय नहीं मिलती तो तुम्हारा शरीर डिमांड करेगा उसकी, क्यों, तुमने उसकी आदत डाल ली,
ठीक है। और इमोशनली भी तुम उससे जुड़ जाओगे कि चाय ही नहीं मिली आज, तो चाय नहीं मिली, और आपका सारा दिन मान लो चाहे भले आप शरीर से ठीक हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सारा दिन यही रहेगी आज तो सुबह की चाय नहीं पी तो मैं काम कैसे करूं। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए हार्मफुल होती हैं। दिस डिपेंडेंस इज नोन एज एडिक्शन एंड कैन बी एट वेरियस लेवल, ठीक है। और ये एडिक्शन आपको किसी भी लेवल तक हार्मफुल पहुंचा सकता है। मान लो आप बहुत ज़्यादा आदी हो जाओ तो आपको सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो नशा देती हो। तो serious addiction might it difficult for people to live without them, and thus they are unable to stop taking them. It is therefore important to say no to drugs and other addiction and avoid them at all cost, ठीक है। इसलिए हमें इन सभी नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एल्कोहल, फिर एल्कोहल होती है जो शराब जिसको बोलते हैं, निकोटीन, प्रेजेंट, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, तंबाकू के अंदर। तो अल्कोहल और निकोटीन से भाई साहब बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट पैदा होते हैं। आपके अंदर रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो भी कम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तंबाकू प्रोडक्ट सच एज सिगरेट, गुटखा एंड पान मसाला, कोकीन एंड मरुजिन, ये क्या है, मरीजूना, जो भी है भाई ये आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस दैट पीपल गेट कॉमनली एडिक्टेड टू, जिनके आम आदमी आदी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब शरीर में आपके बदलाव आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एडिक्टेड होना हो। पीपल हु कंज्यूम ड्रग आर आल्सो एट ए हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस कॉल एड्स, ठीक है। तो एड्स के भी आप मतलब आदी हो सकते हैं। देखो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इम्यूनिटी जब आपकी कमज़ोर होती है तब ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। और इम्यूनिटी कमज़ोर होती है जब आप ब्रह्मचारी नहीं रहते हो, ठीक है। जब आप मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हो तो जिससे आपका ब्रह्मचार्य गिर जाता है तो फिर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाती है, और जिसकी वजह से आपको इस तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं जो ठीक नहीं हो सकती। दिस डिसीजेस इज केस बाय ए डेडली वायरस कॉल्ड HIV, ठीक है। HIV एक डेडली वायरस होता है, ह्यूमन, ये एड्स का ही वायरस होता है, ठीक है, और बहुत खतरनाक होता है। इसकी वजह से मतलब समझ लो ये मार के ही छोड़ता है, फिर अगर आप इसके रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। दिस वायरस कैन आल्सो स्प्रेड बाय शेयरिंग सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्शन सम मेडिसिन इनटू द बॉडी। पहले क्या होता था, इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन की जो सुई होती थी उसको गर्म करके फिर दूसरे आदमी को लगा दी जाती थी, फिर उसको उबाल करके उसके इन्फेक्टेड मुक्त करके फिर उसको दूसरे के लगा दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये नई आने लग गई हैं। आप हर इंजेक्शन अलग अलग आदमी को लगता है। तो पहले ऐसे फैल जाता था, भाई एक आदमी को इंजेक्शन लगा दिया, फिर वही इंजेक्शन दूसरे को ठोक दिया, फिर तीसरे को ठोक दिया, तो वो दूसरा और तीसरा आदमी क्या हो सकता है, बीमार हो सकते थे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन स्टेज एंड ग्रो अप इनटू मैच्योरल एडल्ट, ठीक है। तो आप किसी बड़े आदमी की सलाह ले सकते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। अगर आपको एक नहीं बता रहा तो आप किसी दूसरे ऐसे आदमी से पूछ सकते हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, ठीक है। या डॉक्टर से पूछ सकते हैं, किसी से भी, अपने माँ बाप से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इन चीज़ों में शर्माने की। गलत तरीके से ट्रीट करने की बजाय आप किसी से समझ सकते हैं उनको। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू से नो टू ड्रग्स, ये फिर वही वापस ड्रग्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। कीवर्ड्स, एडोलसेंस, ये कीवर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे। आप इनको एक एक बार पढ़ के देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर आपको उसको वर्ड मीनिंग इनके देख के और इनको याद की लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फिर समरी, अगर लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप समरी को रिवाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज है, टिक्स करवा रखे हैं एक्सरसाइज के A और ये B के, ठीक है, रोक के आप चेक कर लें और ये याद कर लें। और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इस लेसन के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।